इसमें भी आगे पहले पहले यही बात लिखी है, पहले तो रहनी होनी चाहिए, तभी हमारी वाणी का किसी के ऊपर भी असर होगा। अगर आपने अपनी रहनी नहीं बनाई होगी तो आपकी वाणी का किसी के ऊपर क्या असर होगा। तो पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। अपना जीवन ज्ञान सहित बनाओ, जो सत्संग सुनते हो उसके हिसाब से अपना जीवन बनना चाहिए। हमारे दादा ने जो कहा वैसा ही करके भी दिखाया। कथनी करनी में यदि फर्क होता तो आज हम सबका जीवन भी अनुभवी नहीं बन सकता था, पर आज एक एक को दादा भगवान ने हर दुख में ऊंचा उठा दिया है। भले ही यहाँ की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है, तो भी अनुभव की वाणी है। गुरु ने खुद अपने जीवन में ज्ञान को उतारा है और तब वो हमको ज्ञान देता है। वो खुद जिस बात पे चलता है तब वो वही बात दूसरों को जोर दे के कह पाता है, तो ये अनुभव का ज्ञान हो जाता है। अगर उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतारा होता तो ये तो सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया लोग बोल देते, तो आपके ऊपर भी उतना असर नहीं होता। संसार में लोग आपको बहुत सीख देने वाले मिलेंगे, लेकिन वो बातें उनके जीवन में उतरी भी नहीं है, इसलिए उनकी वाणी का आपके ऊपर ठीक से असर होता भी नहीं, आप भी सुनकर छोड़ देते। तो पहले रहनी में लगाओ, अपने व्यवहार में लगाओ ज्ञान को। जो कुछ सुनो, जिस दिन सुनो, उसी दिन से उसको अपने जीवन में उतार लो कि नहीं, आज ये बात सुनी है, आज से मुझे ऐसे ही करना। उसमें एक बट किंतु परंतु कुछ नहीं करना, उसमें आपको गुरु के हिसाब से चलना है। और अगर वो अपने जीवन में नहीं लगाते ज्ञान को, तो फिर कोई भी अनुभव की वाणी नहीं बोल सकता था। और भले यहाँ पे भाषा साधारण होती है, बातचीत की भाषा साधारण होती है, लेकिन फिर भी ये अनुभव की बात होती है, इसीलिए अच्छी लगती है। ब्रह्म श्रोत्री व ब्रह्मनिष्ठी गुरु से ही हर एक का उद्धार होगा। अभी ब्रह्म ज्ञान हम सब लोग सुनते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत होते हैं। तो जो सुनाने वाले होते हैं ब्रह्म ज्ञानी, तो उनकी भी दो स्टेज बताई गई हैं। एक है ब्रह्म श्रोत्री और एक है ब्रह्मनिष्ठी। उनमें अंतर ये होता है कि एक तो ब्रह्म श्रोत्री, उसने ब्रह्म को सुना है और वो ब्रह्म की बात को सुना रहा है। दूसरे भी सुन रहे हैं और सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, लेकिन ब्रह्म में स्थिति जिसकी होती है ब्रह्मनिष्ठी, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा भी हो जाती है, वो दूसरे को ब्रह्म में निष्ठा करा सकता है। ब्रह्म ज्ञान सुना तो सभी सकते हैं, अभी एक बच्चा भी सुना दे। सत्संग में जो लोग भी आके बैठेंगे, कम उम्र हो बड़ी उम्र के हों, कैसे भी, तो जो सुना है उसको तो कोई भी दोहरा सकता है ना, कोई भी सुना देगा, लेकिन दूसरे की ब्रह्माकार वृत्ति बना तो नहीं सकता ना। ब्रह्मनिष्ठी होना ज़रूरी है। ब्रह्म श्रोत्री के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठी होना ज़रूरी है कि आपकी ब्रह्म में स्थिति है और आप दूसरे को भी वैसा करा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तैरना आता है किसी को, वो अपना तैर सकता है, लेकिन कोई दूसरे को तैरना सिखा भी सकता है। कोई ऐसे होते हैं वो बोलते हैं हम दूसरे को तैरना नहीं सिखा पाएंगे, हम अपना तो तैरना जानते हैं लेकिन हम दूसरे को तैरना सिखा नहीं पाएंगे। कोई है जो दूसरे को तैरना भी सिखा पाते हैं, खुद भी तैरते हैं, दूसरे को भी सिखा पाते हैं। तो ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म में निष्ठा किया हुआ होता है और दूसरे को निष्ठा करा सकता है, जैसे दूसरे को भी तैरना सिखा सकता है। बाकी तो अपना अपना तो जीवन सभी लोग ज्ञान सुन के बना ही रहे। अपना जीवन बनाना, अपने को मुक्त कर लेना एक कम उसकी बात है, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप दूसरे को भी मुक्त कर सको, दूसरे का भी जीवन बना सको, उसको भी आप मुक्त कर सको, आपका अपना जीवन भी बने और दूसरे का भी बने। तो ब्रह्म श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठी दोनों ही होना चाहिए, केवल सुनने सुनाने वाले नहीं, मगर अपनी स्थिति उसे बनाने वाले होने चाहिए। तो ब्रह्मनिष्ठी मतलब कि जो ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, जिसकी स्थिति बनी है, जो ब्रह्माकार व्यक्ति में है। और ऐसे ब्रह्म श्रोत्री व ब्रह्मनिष्ठी गुरु से ही हर एक का उद्धार होता है। गुरु के पास ही हमारा अहम भाव, जीव भाव मिटता है। अगर हम गुरु के पास नहीं आते होते तो सब अहंकारी होते। कैसे अहंकारी होते कि सब अपने को जीव मान के बैठे थे,
अपने को देह मान के बैठे थे। और मैं कुछ हूँ, इस होने पने का अहंकार था। कई लोग बोलते हैं हम जैसे भी हैं हम अपने घर में हैं, गरीब हैं तो गरीब को गरीबी का अहंकार है, अमीर को अमीरी का अहंकार है। जो काम जो करता है उसको अपने उस काम का अहंकार है। आप बोलोगे कि मैं मालिक हूँ, मैं एक दूसरे को सैलरी देता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ काम करने आता है उसको अपने काम करने का अहंकार है। हाँ, मैं जो उनके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, हम करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसको अपना भी अहंकार है। क्या आप समझते हो उसको अहंकार नहीं है? सबको अहम है, लेकिन हर एक का अहम जो गलता है वो गुरु के शरण में आने के बाद ही गलता है। जब कोई गुरुवान बनता है तब उसका जीव भाव मिटेगा, वरना जीव भाव कभी जा नहीं सकता। तो गुरु के पास ही हमारा अहम भाव और जीव भाव मिटता है। गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ियाई। मतलब गुरु अगर तुमको झड़क दे, डांट दे, तो वो तुम्हें पसंद आना चाहिए। जैसे कोई तुमको मिठाई दे और तुमको मिठाई पसंद भी है तो उसको मीठा मीठा खाओगे तो अच्छी लगेगी ना। तो ऐसे गुरु अगर तुमको डांटे, झिड़के, सबके सामने भी मान लो अपमान करे, तो भी हमको अंदर से वो मीठा लगना चाहिए कि इसमें मेरे लिए बड़ी भलाई छिपी हुई है। उसको आप अगर सह सकते हो तभी तो तुम्हारा अहंकार गला, तभी तो तुम्हारा अहम खत्म हुआ। वरना अरे हम कोई कम है क्या, हमको क्या समझ के डांट दिया। केवल एक यही है क्या सुनाने वाले? दुनिया में बहुत है, हम कहीं भी जाके सुन लेंगे। हम इस सत्संग में नहीं आएंगे, हम किसी और सत्संग में चले जाएंगे, या अब हमको इतना ज्ञान हो गया हम अपना सत्संग खुद ही बना के बैठ जाएंगे। तो ये हम जो कर रहे हो तो ये अहंकार ही तो है। तो अहम कैसे गलेगा? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे और जो भी कुछ उसके द्वारा हमको शिक्षा दी जाती है उसको अपने जीवन में उतारें। तो अगर गुरु कोई व्यर्थ में तो किसी को नहीं झड़केगा। कभी तुम्हारी गलती नहीं होगी तो भी मान लो तुमको डांट पड़ेगी, वो भी तुम्हारे परीक्षा अहम की कि देखें तुम सम रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। उस वक्त चुप रह जाओ, उस वक्त उल्टे जवाब नहीं दो। किसी को भी पलट के उल्टा जवाब देने की उसी समय ज़रूरत नहीं होती है। कोई तुमको कुछ बता रहा है, चुपचाप सुन लो, उसके बाद आप प्यार से बाद में बता दो देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, तो अगले को भी रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने बेकार तुमको तुम्हारी बिना गलती के डांट दिया, मुझे ही पहले इससे पूछ लेना चाहिए था। दूसरे को भी तो अपनी गलती रियलाइज़ होगी ना, दूसरा भी शर्मिंदा हो जाएगा। और गुरु के मुख से अगर कुछ निकलता है तो उसमें हमारे लिए भलाई छिपी होती है। तो ये समझो गुरु अगर झड़के तो तुमको मीठा मतलब अच्छा पसंद आना चाहिए। और गुरु बख्शे, अगर तुम्हारी गलतियों को गुरु माफ़ कर दे, मान लो ना डांटे या बोलते चलो कोई बात नहीं ठीक है आगे से नहीं करना, या तुम्हें माफ़ कर दे, तो ये गुरु का बड़प्पन है। जो उसने तुमको कुछ नहीं कहा और तुम्हारी गलतियों को उसने माफ़ कर दिया। तो अगर वो डांटे तो भी हमारी भलाई है, और अगर वो माफ़ कर देता है तो भी बोलो कि इनकी महानता है जो इन्होंने मेरी मिस्टेक को देखा और फिर मुझे डांटा। ये गुरु की जैसे बड़प्पन है। दुनिया के लोग कहते हैं प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धो। जब भगवान की भक्ति करते हो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे जो अवगुण हैं तुम अपने हृदय में ना रखना। मतलब किसी की गलती, किसी की बुराई, किसी का दुर्व्यवहार मन में बस जाता है, आपको हमेशा याद आता है उसने ना ये कहा था, उसने ना मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। आपका नाता उससे कट गया, आपको कब का किसका व्यवहार आज तक याद आएगा तो आपको परेशानी में डाल देगा। मन में हम रखे रहते हैं ना दूसरे के दोष, फिर जब व्यक्ति सामने आता है तो उसके दोष फिर हमको उजागर हो जाते हैं, फिर हमको सामने दिखने लगती है, क्योंकि हम अपने चित्त में उनके अवगुणों को, दुर्व्यवहार को रखे हुए हैं, हटाया नहीं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे अंदर हैं तो बहुत गलतियाँ, बड़े दोष हैं, बहुत अवगुण हैं, मगर भगवान आप लोग अपने मन में मत रखना, उनको एक किनारे करके मिला के आप मेरे भक्ति को स्वीकार करो, मेरे अवगुण मत देखो। भगवान से तो हम ये उम्मीद करते हैं, तो भगवान भी भक्तों से क्या उम्मीद करते हैं कि तुम भी किसी के अवगुण अपने चित्त में मत रखो।
तब हम भी तुम्हारे अवगुण चित्त में नहीं रखेंगे। लेकिन तुम अगर किसी के अवगुण मन में रख के बैठे हो तो तुम भगवान के भक्त कैसे हो? किसी की भी बुराई तुम्हारे अंदर में घर ना कर जाए, सबको माफ़ करते जाओ और सबको भूलते चले जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ भी कर दो और भूल भी जाओ। आप अपना जीवन भगवान को सौंप के भगवान के ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ो, दूसरी बातों पे ध्यान देना कर दो बंद, तब तुम्हारी उन्नति हो सकती है। और अगर तुम अपने चित्त में दूसरे के दोष रखे रहोगे तो तुम दोषी बनते जाओगे। जो मन में होता है ना वही हमारे विचार चलते हैं, वैसी भाषा बन जाती है, वैसे ही हमारा कर्म जाता है। अगर आपके अंदर ज्ञान चलता है तो आप ज्ञान के बारे में सोचोगे, ज्ञान ही आपके मुख से निकलेगा, ज्ञानवान जैसा व्यवहार होगा। लेकिन अगर आप संसार में किसी की भी बात को रख के दिमाग में कुछ भी सोचते हो तो आपके मुख से भी तो वही निकलता है और वैसे ही आपके भी कर्म बन जाते हैं। इसलिए किसी की भी बुराई अपने अंदर रखते हैं। हर एक के अंदर गुण भी हैं, 1000 अवगुण के बीच में एक गुण तो होगा ही। उस एक गुण को अपने जीवन में धारण करें। अच्छाई ढूंढने की आपके अंदर में कला होनी चाहिए कि मैं इसमें से भलाई कैसे ढूंढ निकालूं, और वो भलाई फिर अपने अंदर रख लो। तो दुनिया के लोग तो कहते हैं कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त में भरो, पर सच्चा भक्त क्या कहता है कि भगवान तुम मेरी गलती की मुझे सज़ा दो। सच्चा भक्त ये नहीं बोलेगा कि मुझे माफ़ करो, वो बोलेगा भगवान मेरी मिस्टेक के लिए मेरे को पनिश करो, वरना जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरे दोष हैं, जो मेरे पाप हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। अगर समय पे हम उसको दंड नहीं देंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे। अपने मन को भी दंड देना ज़रूरी होता है। तो जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से कभी अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांगता, पश्चाताप कर लेता है और ये भी दृढ़ संकल्प करता है कि गलती ना दोहराई जाए। लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं दुनिया को माफ़ करूं, लेकिन तुम मुझे माफ़ नहीं करना। तुम माफ़ करोगे तो मेरे अंदर के दोष बढ़ते जाएंगे। दंड दो मुझे, दंड से घबराता नहीं। और भगवान भी इसीलिए दंड देते हैं ताकि आप दोबारा गलती ना करें। अगर आपकी हर गलती पे भगवान आपको माफ़ करते जाए तो क्या आप गलतियां करना छोड़ दो? पनिशमेंट नहीं मिलती है। अभी सड़क पे देखो, अगर रूल ब्रेक करते हैं जिनका पनिशमेंट नहीं होता, हट जाना, जुर्माना कुछ नहीं देना पड़ता, तो लोग गलतियां करते ही रहते हैं, मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हमको कैसे चलना है। लेकिन जहाँ पे होता है कि नहीं, यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे मेरे को इतना जुर्माना लगेगा, तो फिर वो उसको रोकते भी तो हैं। जहाँ पे स्पीड इतनी रखनी है उससे ज़्यादा नहीं करनी है, अगर आपने की तो कैमरे लगे हुए हैं तो आपके पास आएगा कि आपका कितना आपको दंड देना पड़ेगा। आपने कहीं कोई चौराहे पे अगर आपने रेड लाइट है तो आपने क्रॉस किया और दंड है उसका, तब आप बचे रहते हो कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा इसको पे करना पड़ जाएगा। और जब मालूम है कुछ मेरा बिगड़ेगा थोड़ी, तो जानते भी हैं कि अभी नहीं जाना चाहिए तो भी जाते। तो भगवान भी अगर मान लो हमें पनिशमेंट ना दे तो सब लोग पाप करते ही नहीं, पाप से क्यों बचे, करते ही नहीं। लेकिन जिसको थोड़ा भी भय होता है कि मैं करूँगा तो मुझे भरना पड़ेगा, तभी तो वो बचता है, वरना वो बचेगा कैसे? बच्चों को भी अगर दंड ना दिए जाएं तो फिर वो गलतियां करते रहते हैं। बोलते हमारे माँ बाप कुछ कहेंगे थोड़े, तो फिर वो गलतियां करते रहते हैं, उनसे बुराई बढ़ती चली जाती है, सुधरते कभी भी नहीं। तो उनको भी डांटना, डपटना, मारना, पीटना जैसे भी ज़रूरी होता है वो बच्चों के साथ किया जाता है। किस उम्र तक उन्हें डांट डपट करके दंड दे के सुधारना है, किस उम्र के बाद उनको प्यार से समझा के सुधारना है, और किस उम्र में जाके उनके साथ मौन रख लेनी है, वो हमें आना चाहिए कि कब किस उम्र के बच्चे के साथ मौन रखनी है, किस उम्र के बच्चे के साथ मुझे दंड देना है या मुझे प्यार से समझाना है। छोटे बच्चों को आजकल कोई दंड नहीं देना चाहता,
आप लोग जो बड़ी उम्र के लोग सब बैठे हो, जो लोग भी, आप लोग अपने बचपने को याद करो। आप लोग के अपने बचपने में आपको दंड मिलते थे कि नहीं मिलते थे? स्कूल में भी टीचर के साथ आपको पनिशमेंट टीचर आपको देती थी, और घर में भी डांटना, डपटना, मारपीट, ये सब हो जाती थी घर में भी। और उससे क्या होता था, बच्चे सुधरते। अभी क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इतना डेलिकेट बना के रखते हैं, इतना कोमल बना के रख देते हैं, इतना सेंसिटिव बना देते हैं बच्चों को कि उनके अंदर सहन शक्ति ही नहीं रह जाती, दुख सहने की शक्ति नहीं रहती, शब्द सहने की शक्ति नहीं रहती, किसी बात की शक्ति नहीं रहती। तो तुम तो अपने बच्चों को कमज़ोर बनाए दो, उनको रफ एंड टफ बनाओ, मजबूत बनाओ। और जब थोड़े आप बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनको प्यार से समझाओ। फिर उस समय आप दंड दोगे तो फिर वो और बागी बन जाएंगे, तो उनको ऊंच नीच प्यार से समझानी पड़ती है, अच्छा बुरा प्यार से समझाना पड़ता है। और बड़े मैच्योर हो जाते हैं तो दंड आप दे नहीं सकते, शक्तिशाली वो इतने हैं, आपसे बड़े हैं, और बच्चे लंबाई चौड़ाई में भी आपसे बड़े हैं, पढ़ाई कर चुके या नौकरी कर रहे हैं, या उनका भी अपना परिवार है, तो आप उन्हें दंड भी नहीं दे सकते, और प्यार से भी वो नहीं समझते। समझा के देखा तो उस वक्त फिर बुज़ुर्ग लोग चुप हो जाते हैं कि ठीक है, अब हम मौन में रहते हैं, अगर इनको हमसे थोड़ा प्रेम होगा तो समझेंगे हमसे नाराज़ हैं, अगर इनको हमारी नाराज़गी की परवाह होगी तो ये गलत काम नहीं करेंगे, सॉरी बोलेंगे। और नहीं परवाह होगी तो बोलेंगे ठीक है, माँ बाप हमसे नहीं बात करते, नहीं बात करो, ना बोलो, खुद ही नहीं बात करना चाहते वो लोग, ना टाइम है ना बात करना चाहते। तो ये सब कब क्या कैसे करना है वो हर एक को पता होना चाहिए। गुरु को पता होता है कब किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और भगवान को भी पता होता है कि कब तुमको पुरस्कार देना है, कब तुमको दंड देना है। कभी किसी बात के लिए तुमको उतने तुम योग्य नहीं भी थे तो भी तुमको लाभ तो मिला होगा ना। कई ऐसे मामले हुए होंगे जिसमें तुमको भगवान ने तुम्हारे ना चाहने पर भी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो भी तुमको अचानक से कोई लाभ तुम्हें मिला होगा, किसी भी प्रकार का तुम्हें कोई प्रसन्नता, कोई खुशी मिली होगी। और कभी तुम्हें कोई कष्ट भी मिला हो। कष्ट मिलता है तो हाय हाय कर लेते हो, और जब हमको कोई आनंद मिला, कोई खुशी मिली, तब फिर हम उसको भगवान के शुक्राने नहीं गाते। दोनों बातों में सम रह के दिखाओ। कोमल मन से दयावान हो, कोमल हो, लेकिन हार्ड हार्टेड भी तो बनना है ना। आपको सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, वरना कोई सहता ही नहीं किसी की बात। हम बस अकेले रह लेंगे, अपने आप से जी लेंगे। तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, बोला गया कि उसको तो सबके साथ की ज़रूरत पड़ती है। तुम बिल्कुल अकेले होकर रह भी तो नहीं सकते। गुरुजी बोलते थे सत्संग में कि कंगालपने से जंजालपना अच्छा है। मतलब कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो, कंगाल बिल्कुल अकेले, उससे अच्छा जंजाल। जैसे बहुत लोग हैं घर में और जी का जंजाल बने हुए हैं, कलह क्लेश हो रहा है, या झंझट है, या आपको काम अधिक करना पड़ रहा है, आप बोलोगे कौन से जाल जंजाल में फंस गए। अकेले हैं तो कोई काम इतना नहीं है, मगर चार लोग के बीच में हो तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो जंजालपना अच्छा है, कंगालपने से जंजालपना अच्छा है। आप घर छोड़ के संन्यास में चले गए, इससे अच्छा है कि आप घर में हो और वहाँ पे आप संन्यास भावना में रहते हो, तो वो अच्छा है। अपनी ओर से ज़बरदस्ती त्याग भी नहीं करो, अपनी ओर से ज़बरदस्ती ग्रहण भी नहीं करो। अभी सिस्टम अगर किसी का ऐसा बन जाता है परिवार का कि लोगों को अकेले रहना पड़ जाता है, तो ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहता है, भगवान की मर्ज़ी में वो खुश रहता है, जैसे भगवान की मर्ज़ी। और अगर कई लोगों के बीच में है तो जैसे भगवान की मर्ज़ी। ज्ञानी तो हर हाल में खुश रहेगा, अज्ञानी किसी बात में खुश नहीं रहेगा। अकेला रहेगा तो भी दुखी, और सबके बीच में रहेगा तो भी दुखी।
लेकिन ज्ञानी कभी भी दुखी नहीं रहे। इतना ज्ञानवान बनो कि दुख तुम्हारे नज़दीक आने ना पाए, अपने को तुम दुखी कभी महसूस कर ना पाओ, इतना तुम ज्ञानवान बनो। और दंड से, भगवान के विधान से कभी घबराओ नहीं। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। हम अगर ज्ञानवान हैं तो फिर हमारे लिए तो जगत बना ही नहीं है ना। हमारे लिए लाभ हानि, दुख सुख, द्वंद्वी जोड़े बने ही नहीं। फिर किसकी शिकायत करेंगे, क्या शिकवा शिकायत करेंगे? फिर तो आप रज़ा में राज़ी रहोगे। कहते हम भी उसी में राज़ी जिसमें तेरी रज़ा। बस भगवान, जो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी एक है, तो मैं खुश रह सकता हूँ। लेकिन हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और चाहते हैं, होता हमारे सामने कुछ और है, रिज़ल्ट कुछ और मिलता है, तो परेशानी है। जैसा हो, ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाओ। और उत्तम में उत्तम भक्ति यही बोली गई। सबसे अच्छी भक्ति भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर दो, उसमें खुश रहना, वही सबसे उत्तम भक्ति है। वरना बोलोगे मेरी मर्ज़ी अलग, तुम्हारी मर्ज़ी अलग। तो भगवान का भक्त सच्चा जो है वो ये बोलता है कि मुझे पनिशमेंट दो, मुझे मेरी हर गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे माफ़ ना करो, मुझे सज़ा मिले। हमेशा मन को ये पता रहे कि मेरा धनी साईं कोई तो है, मतलब मेरे ऊपर निगाह रखने वाला मेरा मालिक कोई तो है। ये हमेशा अपने मन को पता रहना चाहिए। वरना जिसके ऊपर से बोलने वाला कोई नहीं होता है तो वो अपनी मनमर्जी से कभी अच्छा रास्ता या कभी बुरा रास्ता पकड़ लेते हैं, वही मार्ग चुन लेते हैं। लेकिन तुमको कोई रोकने वाला, टोकने वाला, तुम पे निगाह रखने वाला, तुमको समझाने वाला अगर कोई है तो भाग्यशाली मानो अपने आप को। तुम भी अपने मन की बात किसी से अगर कह सकते हो तो तुम भाग्यशाली मानो कि कोई तो है जिससे मैं अपनी समस्या सुना सकता हूँ, उसका समाधान ले सकता हूँ। तो हमेशा इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझो और मन को भी ये पता रहे कि मेरा कोई है ऊपर से जिसको मुझे हिसाब किताब देना है। वरना हमें तो किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। हम आएंगे जाएंगे मर्ज़ी से, हम क्यों कहें? तो ऐसे फिर गलत रास्ते पे तो कदम ज़्यादा बढ़ जाते। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो अपने ऊपर से अपने पेरेंट्स को रखते ही नहीं, जो मर्ज़ी करते हैं। तो उनसे सद्कर्म कम और बदकर्म अधिक होते हैं। इसलिए हमेशा ऊपर से पता होगा मन को कि नहीं कोई है हिसाब देखने वाला या जिसको मुझे देना है, तो आप कर्मों के प्रति सुजाग रहोगे, सावधान रहोगे। वरना मन तो सदैव सुस्ती दिखाता है। मन हमेशा आपको सुस्त करेगा, कोई पूछने वाला है थोड़ी। अभी एक सिंपल सी बात, मान लो आप सत्संग में रोज़ आते हो, फिर आप नहीं आओ सत्संग, तो कोई अगर आपको पूछे फ़ोन करके, कोई सत्संगी पूछे क्या बात है आप बड़े दिन से सत्संग में नहीं आ रहे हो, तो आपको खुशी होगी ना, लगेगा चलो कोई तो है जो पूछ रहा है कि मैं नहीं आया। गुरु पूछे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। गुरु तो किसी को भी कह देता है ज़रा फलाने फलाने को फ़ोन करके पूछ लेना क्यों नहीं आ रहा है, चाहे आपने अपने मन से पूछा या गुरु के कहने से पूछा। लेकिन अगले को इस बात में खुशी होती है और ये भी लगता है कि मेरे को के ऊपर निगाह रखने वाला कोई है, तो मुझे जाना भी, मुझे अपने बारे में बताना भी है। लेकिन आप आओ ना आओ, कोई आपसे पूछे ही ना, आप ना जाओ, कोई पलट के खबर ना ले, ना गुरु पूछे, ना गुरु के पास आने वाले कोई आपको पूछें, तो फिर आपका मन सुस्त हो जाएगा ना कि वहाँ पे हम जाएं ना जाएं किसी को तो परवाह नहीं है, हमारी किसी को आवश्यकता भी नहीं है। हम चले गए तो ठीक है, नहीं चले गए तो ठीक है, तो कोई तो हमारे लिए सोचता ही नहीं है। तो फिर मन सुस्ती करने लग जाता है, फिर उसकी उन्नति नहीं होती है, फिर माया में मन चल जाता है। तो इसलिए ये रहे कि नहीं, मेरे ऊपर से कोई है जो मेरा हिसाब लेगा, कल क्या किया, क्यों नहीं आए, इतने दिन से क्यों नहीं, बिना बताए क्यों चले गए। तो ये सब जो गुरु हमारे ऊपर अधिकार रखता है,
इससे हमारा मन भी चुस्त रहता है, मन हमारा सुस्त नहीं होता, मन चुस्त रहता है और मन फिर माया की गलियों में जाता नहीं। वरना फिर भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है, फिर आप सत्संग छोड़ के अपने अहम में जीव भाव में चले जाओगे, अहंकार में चले जाओगे, सुख बुद्धि आपकी होती चली जाएगी। तो ये हमेशा मन को ये पता रहना चाहिए कि मेरे ऊपर भी कोई है जो मेरे पे निगाह रखे, और वरना हमारा मन सुस्त हो जाएगा। ज्ञान की ज़रूरत भी हर एक को है, पर अगर साथ में सुस्ती है तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इसीलिए ही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम आलस्य को जीतने वाले बनो, कि तुम अपने आलस्य को जीतने वाले बनो। भगवान भी इसीलिए कहते हैं। अक्सर आलस्य के कारण भी व्यक्ति नहीं जाता, कोई काम नहीं करता, फिर जितना डिले होता जाता है उसका आलस्य और बढ़ते जाता है, फिर नियम टूट जाता है, फिर लगेगा कि अब तो इतने दिन से नहीं जा रहे हैं, अब जाएंगे तो फिर गुरु क्या कहेगा, अब जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो टोकेंगे भी, कहेंगे भी, वो लोग तो कहेंगे। तो उनके सवाल सुनने के लिए और क्या जवाब तुमको देना है उसके लिए तुम तैयार हो। आप नहीं आओगे अगर, तो क्या आपका भला हो रहा है? हमारा भला तो सत्संग में बैठने से ही होगा ना, सत्संग में जाने से ही होगा हमारा भला। तो मन तो अगर नियम एक बार तोड़ते थे तो आपको सुस्ती ही दिलाता है। इस आलस्य को जीतने वाले बनो और नियम के पक्के बनो। नियम से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कभी भी अपना जो नियम है उसको तोड़ो, किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ो। किसी कारण से अगर नहीं भी जा पाए तो आप अपनी ओर से इन्फॉर्म कर दो। कोई पूछेगा तब बताएंगे क्या? कोई नहीं पूछता है तो भी बता दो। और फिर अगर लगता है कि हाँ कहीं हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, संसार में अगर आप देखो, दुनिया में कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ही के मन में तो निराशा आती है। अगर आपको ये लगे मेरी कहीं ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके मन में आ जाएगी निराशा। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है आजकल के ज़माने में, लेकिन तुम अपने को इतना यूज़फुल बनाओ कि तुम्हारी ज़रूरत हर एक को पड़े। तुम सबके लिए इतने मददगार बनो कि तुम सबकी ज़रूरत बन जाओ। तुम्हारी किसी को नहीं है, लेकिन तुम अपने को इतना लायक बनाओ कि लोग बोलें कि इसके सिवाय तो मेरा गुजारा नहीं, इसके सिवाय तो मेरा काम नहीं बनेगा। इसमें ये नहीं सोचो कि हम ही करते हैं काम सबके, इस वजह से तुम सबके मित्र बन जाते हो। इस वजह से सब तुमको याद भी करते हैं। हर एक का काम ही तो प्यारा होता है। कहावत बनी हुई है कि हर एक का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। मगर जो तुम्हारा शरीर है, चमड़ी, उससे किसी को प्यार नहीं होता है। तुम्हारे द्वारा जो मदद मिल रही है, जो काम हो रहा है, वही सबको पसंद आता है। अभी कोई शादी करके बहू घर में आए, बहुत सुंदर आप ढूंढ के ले आए, बिल्कुल फिल्म स्टार से भी ज़्यादा सुंदर आप ले आए, मुँह दिखाई करने लोग आएंगे, बड़ी सुंदर बहू आई है, बड़ी सुंदर है, आप भी बड़े खुश। कितने दिन खुश रहोगे? मान लो वो बस सारा दिन तैयार हो के श्रृंगार करके बैठे, काम उससे कुछ होए नहीं, काम ही ना करे, तो आप कितने दिन तक उसकी सुंदरता का बखान करोगे? बोलोगे काम तो कुछ करती ही नहीं है, उल्टे इसका काम हमें करना पड़ रहा है। पहले एक बेटे के लिए खाना बनाते थे, अब बेटे के संग बहू के लिए भी बनाओ, अब उसका भी काम करो। तो फिर जब कोई काम नहीं करेगा तो फिर वो आपको धीरे धीरे पसंद नहीं आएगा ना। भले आप उसको पसंद करके लाए थे, मगर वो पसंद कितने दिन तक? सुंदरता आप देख के पसंद करके लाए, वो सुंदरता आपको कितने दिन तक सुखी करेगी? अगर वो काम नहीं करे, काहिल सुस्त होकर बैठ जाए और आपको ज़रा भी इससे हेल्प ना मिले, तो फिर आपको लगेगा ये इसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। लेकिन कोई देखने में साधारण है, मगर वो इतना एक्सपर्ट है, निपुण है हर काम में, सारे काम चुस्ती के साथ फटाफट कर देता है, प्रसन्न रहता है, हंसमुख है, तो वो आपको पसंद आता है। काम ही तो पसंद आएगा किसी का। आप यूज़फुल बनो, सबके मददगार बनो। आए हैं हम
अपना उद्धार करने के साथ साथ हर एक की हम सेवा करना पड़ेगा। भगवान की सेवा के केवल मूर्ति की सेवा नहीं होती है, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए बंदे हैं उन सब की सेवा भगवान की ही सेवा है। वो सेवा करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, और सेवा में बदले में हमको कोई सैलरी नहीं मिलती है। सेवा में तो सेवा किसी ने ली, इस बात से आपको आत्मसंतोष मिलता है कि शुक्र है मेरी सेवा स्वीकार तो हुई। वो निष्काम सेवा होती है, सच्ची सेवा। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना सब करते हैं, आप भी करो कि मैं जीवन के अंतिम श्वास तक मेरे से कार्य होता रहे और मैं सबकी मदद करता रहूँ, सबका भला करता रहूँ। तभी तो आप चलते फिरते दुनिया से जाओगे, वरना तो आप अपना ही नहीं काम कर पाओ तो औरों का कैसे करोगे। आलसी नहीं बनो, आलस्य का त्याग करो सब। किसी के भी अवगुण